हेलो साथियों, तो स्वागत है आप सभी के अपने चैनल IBSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, हमने पिछले वीडियो में जो है वो संस्कृत में क्या पढ़ा था, जो आपका प्रार्थना पत्र होता है और जो अनौपचारिक पत्र होता है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि आपका प्रार्थना पत्र और अनौपचारिक पत्र जो है वो दोनों अथवा में आएंगे, और जो है ना प्रार्थना पत्र आपको जो है ना बिना देखे लिखने का होगा, और जो अनौपचारिक पत्र आएंगे उसमें 8 मंजूषा आएंगे, 8 खाली जगह आएंगे। उन खाली जगह को आपको जो है ना भरना होगा। ठीक है, अब जो है ना उस अनौपचारिक पत्र में खाली जगह को कैसे भरा जाता है वो तो जो है ना मैंने आपको पिछले वीडियो में बता लिया था। लेकिन जो है ना आपको प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है, आपको याद कैसे करना है, और जो है ना मोस्ट प्रार्थना पत्र कौन से है ना, वो सभी आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वैसे पिछले वीडियो में मैंने बता लिया था कि मोस्ट कौन से प्रार्थना पत्र, एक तो हो गया अवकाश के ऊपर, दूसरा है शुल्क मुक्ति, उसके बाद जो है ना आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ये सभी जो है ना 3-4 ऐसे प्रार्थना पत्र है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब जो है ना बहुत से बच्चों की कमेंट आई थी कि सर हमें जो है ना प्रार्थना पत्र करवा लीजिए, हम जो है इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। प्रार्थना पत्र आप कर लीजिए, आप जो है इसको याद कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आप जो है आराम से अपना काम कर सकते हो। मैं जो है ना आपको यहाँ पर कुछ एक ऐसे प्रार्थना पत्र बताऊंगा जो कि जो है ना इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो आपके जब से सिलेबस चेंज हुआ है 2017-18 से, सिलेबस चेंज 2017 से लेकर 2021 तक। ठीक है ना, ये सभी मैंने जब चेक किए पेपर तो उसमें एक फिक्स पैटर्न बन रहा है आपके प्रार्थना पत्र का, जो कि क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो हम जो है अभी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रार्थना पत्र याद करने हैं और कैसे करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात उन सभी की जो है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, आज से जो है आपका पूरा संस्कृत डे होने वाला है। अभी ये 5 बजे वीडियो आएगा, इसके बाद 7 बजे भी आ जाएगा वीडियो, कल भी आ जाएंगे आपके वीडियो, और परसों तक जो है आपका सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा लूंगा। तो आप जो है वो इस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लीजिए और जो है ना पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रार्थना पत्र में। सबसे पहला टॉपिक है अवकाश के ऊपर प्रार्थना पत्र। ठीक है, चलिए तो साथियों सबसे पहले जो है ना आपका यह अवकाश के ऊपर प्रार्थना पत्र। ठीक है ना, अब मैंने जो है ना आपको ये फॉर्मेट बना के दे दिया गया है। यह फॉर्मेट कोई भी आपको अवकाश के ऊपर प्रार्थना पत्र दे दिया जाए, चाहे कोई भी कारण हो, ठीक है ना, उसमें यह तो लिखना ही, इतना तो लिखना ही है। बाकी बचा यहाँ से यहाँ तक लगभग 2 या 3 लाइन और लिखनी है। ठीक है ना, और वो 2 या 3 लाइन जो है ना आपको टॉपिक क्या देगा उस टॉपिक के हिसाब से लिखनी पड़ेगी, और 1 लाइन लिखनी है आपके इस विषय कि आपका विषय जो है वो क्या है। ठीक है, जैसे कि विषय जो है ना आपके भाई की शादी इसलिए है, या फिर आपको जो है ना आप बीमार पड़े हो इसलिए है, या फिर जो है ना आपको घर पर आवश्यक काम है, क्या विषय है उस विषय के ऊपर है। ठीक है ना, अब ये कितना इंपॉर्टेंट है यह जो है ना मैं आपको इस बात से पता लगाता हूं कि जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ है ना 2017-18 से, तो 2017-18 का जो मॉडल पेपर था उसमें जो है ना यह आपका अवकाश के ऊपर प्रार्थना पत्र नहीं आया था। बाकी उसको छोड़कर 2018 हो गया, 19 हो गया, चाहे 20 हो गया, या फिर चाहे आपका 2021 हो गया। ठीक है ना, लगभग हर साल अवकाश के ऊपर प्रार्थना पत्र तो आता ही है, चाहे उसका कारण अलग हो, लेकिन अवकाश के ऊपर प्रार्थना पत्र तो हर साल आया ही है। तो क्यों ना जो है ना हम भी इस साल भी जो है ना इस अवकाश के ऊपर प्रार्थना पत्र जो है उसको याद कर ले। सिंपल सी बात है, और याद करने के लिए मैंने आपको एक पैटर्न बताया है। क्या है पैटर्न, देखिए सबसे पहले तो आप जिस तरीके से हिंदी में लिखते हो आपको लिखना पड़ेगा सेवायाम। ठीक है, सेवायाम लिखने के बाद जो है ना आपको ये कॉमा लगानी पड़ेगी। इसके बाद श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदया। ठीक है ना, ये आपका प्रधानाचार्य महोदया राजकीय माध्यमिक विद्यालय जयपुर। ठीक है ना, तो यह जो है ना इस तरीके से सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। आपको जो है ना प्रॉपर अपनी लाइन छोड़नी पड़ेगी। जैसे कि देखिए सेवायाम लिख लिया, उसके बाद प्रधानाचार्य महोदया, ये पूरा जो है ना आपको एक ही शब्द लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना। इसके बाद राजकीय माध्यमिक विद्यालय, विद्यालय लिखने के बाद कॉमा लिखना है, और जयपुरम लिखने के बाद भी आपको कॉमा लिखना है। ठीक है ना, आप चाहो तो जयपुरम फिर राजस्थान कर सकते हो, ब्रैकेट में राजस्थान कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये जो है ना आपका इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा विषय। ठीक है, अब विषय जो है ना क्या होगा, विषय आपको टॉपिक में जो आपको क्वेश्चन दे रखा है ना, प्रश्न दे रखा है ना 3 या 6 लाइन का, उसमें आपको विषय मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वो विषय जो है ना आपको उठाकर यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा महोदया। ठीक है, अब ये जो विषय जो है ना, देखिए विषय आपकी जो नोटबुक है, नोटबुक के लगभग बाय साइड लिखोगे। जो आपका बुक होती है, जो आपकी नोटबुक होती है, नोटबुक का जो हाशिया होता है ना इस तरीके से, ठीक है ना, ये आपका हाशिया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप मान लो विषय लिख रहे हो,
ठीक है। अब विषय लिखने के बाद जस्ट इसके नीचे एक लाइन छोड़कर, या फिर लाइन नहीं छोड़ोगे चलेगा, या फिर एक लाइन छोड़ लेना। एक लाइन छोड़कर जो है ना आप लिखोगे महोदया। क्या लिखोगे? महोदया। ये आपने लिख लिया। महोदया लिखने के बाद आपको जो है ना कॉमा लगानी है और जस्ट इसके नीचे जो है ना आपको सविनय से प्रारंभ करना है। सविनयम, सविनयम निवेदनम अस्ति यत्। यहाँ तक जो है आपको चाहे कोई भी प्रार्थना पत्र दे दिया गया हो इतना तो लिखना है, सविनयम निवेदनम अस्ति यत्। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको आगे क्या लिखना है वो आपके टॉपिक के ऊपर डिसाइड करेगा। कौन कौन से टॉपिक होंगे और उन टॉपिक के ऊपर जो है ना इन 2 या 3 लाइन कौन कौन सी होगी वो भी हम देख लेंगे। इतना लिखने के बाद जो है ना आपको एक लाइन छोड़कर अब जो है ना यह लगभग सभी अवकाश के जो ऊपर प्रार्थना पत्र होते हैं सभी में लिखना है। अतः प्रार्थना अस्ति यत दिनांक, ठीक है ना, यत दिनांक दिस तह, ठीक है ना। देखिए यत और त हमेशा आने ही चाहिए। यत और त इनको मत बोलना। यत मतलब इससे, ठीक है ना। यत मतलब जैसे कि 24 है ना, तो यत का मतलब दिनांक 24 से, तो मतलब 26 तक, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है 24/5/2021 तो 26/5/2021 पर्यंत, ठीक है ना। ये आपका पर्यंत है। पर्यंतम द्विदिनस्य अवकाशम प्रदाय अनुग्रहिष्यन्ति भवन्तः, ठीक है। अब जो है ना ये आपका प्रार्थना पत्र हो गया अवकाश के ऊपर। इसके बाद आप धन्यवाद लिख लीजिए। उसकी जो है ना बाय साइड जो है ना दिनांक लिख कर दिनांक लिख सकते हो, चाहो तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आप जो है दाएं साइड आप लिखोगे भवदा आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपको नीचे लिखना पड़ेगा नाम, कि जो भी नाम आपको दिया जाएगा था, ठीक है। नहीं तो जो है ना आप XYZ या फिर अपना नाम लिख लेना, ठीक है। और अंत में जो है ना आपको लिखना पड़ेगा 10वीं कक्षा। अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपका 6 नंबर का आएगा, ठीक है ना। देखिए 6 नंबर का आएगा। और यदि कोई बंदा ऐसा है कि जिसको बाकी याद करने नहीं यही याद करना है, तो सिर्फ ये लिखने का जो है ना आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो है ना विषय आप जो आपको दे रखा है, क्या आपको प्रश्न दे रखा, उस प्रश्न के अंदर ढूंढ के चाहे लिखना चाहो, मतलब लिख सकते हो तो लिख सकते हो, या फिर जो है ना उसके अंदर से 1-2 लाइन यहाँ पर लिख सकते हो। ये ऐसे बंदों के लिए जिनको संस्कृत बिल्कुल समझ में नहीं आती या फिर जिनको याद ही नहीं करना है, तो वो बंदे सिर्फ इससे ही काम चला सकते हैं। चाहे कोई सा भी प्रार्थना पत्र आए वो ये लिखकर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे बंदे जिनको इस 6 नंबर में से पूरे के पूरे 6 नंबर लाने हैं, ठीक है, तो उनको जो है ना क्या करना है, कुछ एक टॉपिक है, जैसे कि आपको बीमार पड़ गए हो वो टॉपिक है, ठीक है। बीमार पड़ गए हो इसलिए 2 दिन की छुट्टी चाहिए। आपके भ्राता की शादी है, चाहे आपके भ्राता हो, आपके बड़ी बहन हो, बड़े भाई हो, छोटी बहन हो, छोटे भाई हो, कुछ किसी की भी शादी हो उसके लिए प्रार्थना पत्र लिख लेते हैं। और घर पर आवश्यक काम हो उसके लिए भी प्रार्थना पत्र कौन कौन सा होगा वो सभी लिख लेते हैं, ठीक है ना। आपको जो है ना ये सभी मैं अभी लिखाऊंगा ना, ये सभी कहाँ पर लिखना है, यत से लेकर अंत में जो आपका होता है ना पैराग्राफ, वहां तक लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया? इसको अच्छे से उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल आपका प्रार्थना अवकाश के ऊपर प्रार्थना पत्र आया ही है, तो इसको आप थोड़ा सा सीरियसली लीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब अलग अलग विषय के ऊपर अलग अलग प्रार्थना पत्र लिख लेते हैं, ठीक है। चलो तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस अवकाश के ऊपर प्रार्थना पत्र में अलग अलग विषय जो है वो क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इस विषय में जो आपका ये प्रार्थना पत्र में विषय लिखने का जो प्रॉब्लम है ना, जो फंडा है ना, इसको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए आपको सिर्फ क्या लिखना है, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, ठीक है ना। आप क्या लिखोगे, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, ठीक है ना, प्रार्थना पत्र। यह जो है ना आपको लिखना है खाली। इसके आगे जो है ना क्या लिखना है, इसके आगे जितने दिन दे रखे, जैसे कि यहाँ पर दिन द्वयस्व है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर जो है ना 2 दिन लिख लेने का, यहाँ पर दिन द्वयस्व लिख लेने का है। कहीं जैसे कि यहाँ देखिए पंच से दिनस्य है, ठीक है ना, तो आप लिख लोगे पंच से दिनस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र। तो ये जो भी आपका जो सब्जेक्ट है, जो विषय लिखने का प्रॉब्लम है, वो भी अब हो गया कंप्लीट। अब हम अलग अलग विषय देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, भवान 10वीं कक्षाया छात्र महेंद्र अस्ति विद्यालय से प्रधानाचार्य दिन द्वयस्य रुग्णावकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखतु। आपको बोला गया कि आप जो है ना अपने आप को, आप जो है ना 10वीं कक्षा के छात्र महेंद्र हो, ये आपको बोला गया है। भवान 10वीं मतलब 10वीं कक्षा के छात्र महेंद्र अस्ति, ठीक है ना, ये आपको बोला गया है। और आपको बोला गया है कि स्व विद्यालय मतलब खुद के, आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, क्योंकि आप जो है वो बीमार हो, रुग्ण
अवकाशार्थ, ठीक है ना, बीमारी के कारण। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक पूरा लिखना है। विषय में आप लिखोगे दिन द्वय स्वेय अवकाशार्थम प्रयत्न पात्र। इसके बाद आप महोदया लिखोगे, ये सभी लिखोगे, और जो है ना यथ लिखकर, यथ तक लिखकर आगे लिखोगे यहाँ तक, क्या यहाँ से लिखोगे अहम गत दिवसात, ठीक है ना, क्या लिखोगे अहम गत दिवसात अतीव रुग्णोऽस्मि अतः अहम विद्यालयम आगंतुम समर्थ नास्ति। क्या लिखोगे अहम, देखिए अहम गत मतलब पिछले दिनों से, पिछले दिन से, गत दिवसात पिछले दिन से, अतीव बहुत ही रुग्णोऽस्मि बहुत ही बीमार हूँ, अतः इसलिए अहम विद्यालयम आगंतुम समर्थ नास्मि, इसलिए मैं विद्यालय आने में समर्थ नहीं होऊंगा। ठीक है ना, इसके बाद आपका काम हो गया। देखिए दो ही लाइन है, दो ही लाइन है गिनी हुई, दो लाइन के अलावा तीसरी लाइन भी नहीं है, दो लाइन आप यहाँ पर लिख लोगे। इसके बाद आप आओगे अतः, ठीक है ना, ये क्या लिख लोगे अतः प्रार्थना अस्ति यत दिनांक, जैसे कि मान लो अगर 24 से है शायद आपका एग्जाम, या फिर 25 से है, तो आप 24/5/2021 लिख लोगे। इसके बाद तो आपको लिखनी है। इसके बाद आप गिनना कि 24 के बाद 2 दिन कितने होते हैं, एक तो 24 का दिन और एक 25 का दिन। तो 24 के बाद जो है ना आप ये 26 है मतलब 3 दिन हो गए, तो आप जो है ना 25 लिख सकते हो, 24 और 25 ये आपके 2 दिन हो गए। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है ना आपको सोच समझ के ये पूरा लिखना है। 2 लाइन या 3 लाइन जो है ना वो यहाँ पर आपको यहाँ से लिखनी है, समझ गए। तो यह जो है ना आप उतार लीजिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। इस क्वेश्चन को उतारने के बाद पूरा इस तरीके से फॉर्मेट बना लीजिए, या फिर मेरी तरह फॉर्मेट बनाना चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो। आगे बढ़ते हो, दूसरा यदि मान लो आपका विषय आ गया क्या, देखिए सबसे पहले तो ये लिखा गया होगा भवान दशमया कक्षाया छात्र, मान लो आपको सुबह से बोल लिया तो सुबह से अस्ति। इसके बाद स्वविद्यालयस्य प्रधानाध्यापकाय प्रातु विवाहे उपास्थुम दिन द्वेष्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र लिखतु। मतलब आप जो है ना अपने प्रधान अध्यापक को जो है ना अपने प्रातु मतलब अपने भाई के विवाह की शादी में जो है ना जाने के लिए जो आप जाओगे, इसलिए जो है ना कुछ दिनों के अवकाश के लिए जो है ना आप प्रार्थनाचार्य को जो है ना क्या लिख लिए दिन द्वय से, कुछ दिन नहीं दिन द्वय से 2 दिनों के अवकाश के लिए जो है ना प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है विषय में दिन द्वय से अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, ये जो है ना आप यहाँ पर लिख लोगे। ठीक है ना, यहाँ पर तो अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र पूरा ही आ गया है, बस दिन द्वय से और लिखना है, इतना लिख लिया। इसके बाद महोदय लिखकर यद तक लिख लोगे। इसके बाद लिखोगे देखिए मम प्रातु विवाह समारोह, ठीक है ना, दिन द्वयम पश्चात भविष्यति इत्यस्मात् कारणात् अहम दिनद्वयस्य यावत् विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि। ठीक है ना, इस तरीके से लिख लोगे। या फिर जो है ना बोल सकते हो कि इत्यस्मात् कारणात् अहम दिनद्वयस्य, ठीक है ना, दिनद्वयस्य विद्यालयम आगंतुम समर्थ नास्मि। इस तरीके से जो आप लिख सकते हो कुछ भी, या फिर आप इसे याद कर लो। 2 या 3 लाइन है, 2 ही लाइन है लगभग। ठीक है ना, इनको याद कर लो, आपका जो है ना काम हो जाएगा अवकाश के ऊपर प्रार्थना पत्र में। ठीक है, 2 लाइन आपको याद करने की, एक फॉर्मेट तो आपको यही याद करना है, इससे बाहर आपका जाने को है नहीं। ठीक है, इसके बाद एक और है कि आपको बोला गया है क्या, आपको बोला गया कि दशमया कक्षाएं छात्र मान लो महेंद्र अस्ति। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कि स्वविद्यालय से प्रधानाध्यापक क्या लिखना है आवश्यक कार्यवंशत 5 दिन से अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र। मतलब 5 दिनों के आवश्यक कार्य है तो 5 दिनों के लिए छुट्टी की अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आप अपने अध्यापक को लिखिए। ठीक है ना, शॉर्ट में मैंने लिख लिया, जगह नहीं थी तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो है ना आपको कुछ नहीं लिखना, सबसे सिंपल आपका एप्लीकेशन आपकी प्रार्थना पत्र यही है कि मम गृहे आवश्यकम कार्य वर्तते। आप 6th क्लास से पढ़ते आए होंगे, मम गृहे आवश्यकम कार्य वर्तते अतः अहम विद्यालयम आगंतुम समर्थ नास्ति। ठीक है ना, नास्मि समर्थ नास्मि। तो ये जो है ना आप लिख लीजिए, आपका जो है ना विद्यालय में जो 5 दिनों के अवकाश के लिए जो काम है ना वो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या चेंज करना है, यदि 5 दिन है तो 5 दिन है तो यहाँ पर 24 से फिर गिनना पड़ेगा, 24, 25, 26, 27, 28 और 28 तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपको लिखना पड़ेगा 28, ये आपने लिख लिया। और यहाँ पर जो है ना दिन द्वयस्य की जगह, ये ध्यान रखना, दिन द्वयस्य की जगह जो है ना आपको क्या लिखना पड़ेगा 5 दिनस्य। बस इतना जो है ना आपको चेंज करना पड़ेगा, बाकी कोई चेंज करना है नहीं। ठीक है, इसमें खास बात यह है कि मान लो आपको कोई टॉपिक नहीं दे दिया गया, सब्जेक्ट दे दिया गया नहीं है, विषय नहीं दिया गया है, तो आप क्या विषय लोगे। आपको कोई विषय नहीं दिया गया है और आपको बोला गया है कि सिर्फ आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, इसलिए प्रधानाध्यापक को या प्रधानाचार्य को आप जो है वो प्रार्थना पत्र लिखिए। तो
तो आप विषय लोगे आवश्यक कार्य के लिए, ठीक है ना। आप ये विषय लोगे कि मेरे घर पर आवश्यक कार्य है, इसलिए मैं 2, 3 या 5 दिन के लिए जो है वो स्कूल नहीं आ पाऊंगा, विद्यालय नहीं आ पाऊंगा, ठीक है ना। जब कोई विषय नहीं दिया गया हो तब आपको आवश्यक गृह में जो है ना, घर में आवश्यक कार्य वाला ये लास्ट वाला लिखना है। कोई भी आपको विषय नहीं दिया गया तो लास्ट वाला विषय जो है वो लिखना है, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखना ताकि आप वहां जाकर कंफ्यूज ना हो। तो ये है आपके अवकाश के ऊपर प्रार्थना पत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी, इनको देख लीजिए। अब हम देख लेते हैं किसके ऊपर, आपका शुल्क मुक्ति के ऊपर और जो है ना आपका प्रमाण पत्र कुछ है उनके ऊपर जो है प्रार्थना पत्र देख लेते हैं। इसके बाद ये आपका प्रार्थना पत्र कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बोल लेता हूँ कि लगभग तो यही आ जाएगा अवकाश के ऊपर, और यदि यह नहीं आया तो आपका आ जाएगा शुल्क मुक्ति के ऊपर, ठीक है ना। इनसे बाद आपका कहीं जाने वाला है नहीं, ठीक है। चलिए तो साथियों, अब हम बात कर लेते हैं शुल्क मुक्ति के ऊपर प्रार्थना पत्र, ठीक है ना। किस पर? शुल्क मुक्ति पर। अब जो है ना शुल्क मुक्ति पर प्रार्थना पत्र लिखने के लिए देखिए, अवकाश को छोड़कर जितने भी प्रार्थना पत्र लिखने हैं ना, उनके लिए यह पैटर्न आएगा। मतलब जो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र के लिए जो आपको नीचे 3 लाइन लिखी देना, उनको मिटा दे, उनको नहीं लिखना, बाकी सभी में जो है ना यह पैटर्न चलेगा, ठीक है। और जब अवकाश के लिए लिखना होगा आपको प्रार्थना पत्र, तो वो 3 लाइन भी यहाँ पर लिखने होगी, ठीक है। समझ गए ना। अब बात कर लेते हैं शुल्क मुक्ति के ऊपर प्रार्थना पत्र की। ये तो आप समझ गए हो, यहाँ से जो है ना यत् से प्रारंभ करना है और जो है ना अंत तक जहां तक जाए वहां तक लिखते जाना है। जैसे कि देखिए, ब्राह्मण राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर से 10वीं कक्षाया विद्यार्थी सुरेश, ठीक है ना। आपको यह बोला गया कि आप जो है ना राजकीय उच्च माध्यमिक, ठीक है ना, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर से के 10वीं कक्षा के विद्यार्थी सुरेश हो। आपके पिता जो है ना अतीव निर्धन, आपके पिता बहुत ही गरीब है। स्वस्य प्रधानाचार्य शुल्क मुक्त्यर्थम एकम प्रार्थना पत्र लिखतु। इसलिए जो है ना आपके प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के अर्थ में एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। ये आपको जो है वो बोला गया है। समझ गए आप। इसमें जो है ना आपका टॉपिक क्या रहेगा? शुल्क मुक्ति, ठीक है ना। क्या रहेगा? शुल्क मुक्ति के ऊपर प्रार्थना पत्र। आपके लोगे शुल्क मुक्ति, बस इतना सा आप जो है सब्जेक्ट में लिख सकते हो, शुल्क मुक्ति या फिर शुल्क मुक्ति का अर्थम। इस तरीके से जो है आप लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसमें जो है ना मेन बॉडी है, उसमें क्या लिखना है। यहाँ तक यत् के बाद आप स्टार्ट करोगे, अहम भवता विद्यालय दश मयाम कक्षाया पठामि, ठीक है। मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मम पिता अतीव निर्धन, मेरे पिता बहुत ही निर्धन है। अतः मम परिवार से आर्थिक दशा समीचीना नास्ति, इसलिए जो है ना मेरे परिवार की आर्थिक दशा जो है ना, आर्थिक स्थिति जो है वो समुचित उचित जो है वो नहीं है, ठीक है। अब निर्धनता कारणात् मम पिता मध्यम विद्यालय शुल्क प्रदानार्थम सक्षमो नास्ति। देखिए, निर्धनात् कारणात् मतलब इस निर्धन के गरीबी के कारण जो है ना मेरे पिता मेरा मध्यम मतलब मेरा विद्यालय का शुल्क प्रदान करने में जो है वो समर्थ नहीं है, सक्षमो नास्ति। किंतु लेकिन मम अध्ययनस्य रुचि वर्तते, लेकिन मेरे अध्ययन में जो है वो रुचि है, इंटरेस्ट है, ठीक है। मुझे पढ़ने में मजा आता है। अतः एवं प्रार्थना वर्तते, इसलिए प्रार्थना है। जन्मम क्या है? जन्मम निर्धनताम स्वाध्यने च रुचिम विलोक्य, मतलब ये प्रार्थना है कि मेरे इस निर्धन की जो पढ़ने में रुचि है, पढ़ने में जो इंटरेस्ट है, उसको देखते हुए शिक्षण शुल्कताम शिल्कम सूक्ष्मताम, ठीक है। शिक्षण शुल्कताम क्या है आपका? सर्वथा मुक्ति प्रदास्यन्ति श्रीमन्तः, इसलिए इस निर्धन के स्वाध्ययन में रुचि को देखते हुए आप जो है ना क्या कीजिए, आप इस में जो विद्यालय के में शुल्क है उसको सर्वथा के लिए मुक्त कर दीजिए, ठीक है। तो यह है आपका पूरा प्रार्थना पत्र। 1 2 3 4 5 6 लाइन में है, आपका जो है ना काम हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। इनको आपको याद करना है। शुल्क मुक्ति के ऊपर, अवकाश के ऊपर हो गया, शुल्क मुक्ति के ऊपर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्रार्थना पत्र किसके लिए? स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए। आपके लगभग ये 3 है, इन तीनों में से ही आना है प्रार्थना पत्र। ये जो है ना मैं आपको पक्की गारंटी देता हूँ, तो इनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। अवकाश को तो
याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी इतना सारा तो याद करने की जरूरत नहीं है, याद तो बस यही करना है। यदि होता है तो ठीक है, बाकी लिखते हुए आपको याद जो है वो होता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, स्थानांतरण के ऊपर प्रार्थना पत्र। ठीक है, बार बार आपका थोड़ा गैप लेता हूँ क्योंकि जो है ना देखिए बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ता है, आपको जो है ना जगह नहीं मिल पाती जिससे मैं एक साथ पूरा लिख लूँ, तो थोड़ा सा आपका टाइम लेता हूँ, थोड़ा सा गैप आपका जो है ना रूटीन खराब हो जाता है, आपका जो है ना अटेंशन थोड़ा लो हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी हम नया बोर्ड ले आए। ठीक है साथियों, तो अब सबसे अंत में बच गया है आपका किस पर, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के ऊपर प्रार्थना पत्र। ठीक है ना, स्थानांतरण प्रमाण पत्र है, उसके ऊपर प्रार्थना पत्र आपको किस तरीके से लिखना है वो हम यहाँ पर देखते हैं। फॉर्मेट आपका यही रहेगा, यही लिखना है, बस यथ से जो है ना प्रारंभ करना है आपको लिखना, और जो है जहाँ तक ये खत्म होता है वहाँ तक लिखना है, और उसके बाद ये सब तो लिखना ही है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, स्व रमेश चंद्र मत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से भरतपुर से प्रधानाचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त अर्थम संस्कृत प्रार्थना पत्रमेकम लिखतु। ठीक है ना, मतलब ये बोल रखा है कि आपके पिताजी का जो है ना, पूज्य पिताजी का जो है वो स्थानांतरण हो गया है भरतपुर में, ये बोल नहीं रखा है। ठीक है ना, आपका बोल रखा है भरतपुर में जो है ना प्रार्थना स्थानांतरण हो गया है, इसकी वजह से जो है ना क्या करना है, आपको अपने प्रधानाध्यापक है उसको प्रार्थना पत्र लिखना है कि मुझे जो है ना स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कोशिश करावे। ठीक है, देखिए क्या बोल रखा है, मम पूज्य पितु, यहाँ तक यथ लिखने के बाद मम पूज्य पितु स्थानांतरण बीकानेर नगर। देखिए भरतपुर में है स्कूल, तो आपका भरतपुर से बीकानेर नगर में जो है स्थानांतरण हो गया है। आप कुछ भी सिटी कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, बीकानेर नगरे संजातम अस्मात् कारण, इस कारण से वयम सर्वेपि, हमें सभी जनों को सर्वेपि पारिवारिक जना, सभी परिवारजनों को तत्र गमिष्यामः। ठीक है ना, हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा, हम वहाँ जाएंगे। मम अपि मैं भी, ते सह तत्र गमनम निश्चितम में, मतलब मैं भी उनके साथ, ते मतलब उनके साथ, उन सभी के साथ जो है ना वहाँ जाऊँगा, यह जो है वो निश्चित है। ठीक है, अहम संप्रति अहमत्वं पठितुं सर्वथा असमर्थोस्मि। देखिए अतः अब जो है अहमत्वं मतलब मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए जो है वो सर्वथा हमेशा के लिए असमर्थ हो। अतः प्रार्थना अस्ति, इसलिए प्रार्थना है। यन्महम मतलब कि मुझे, ठीक है, मयम मतलब मुझे, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदाय अनुग्रहीष्यन्ति श्रीमंत, इसलिए मुझे प्रार्थना पत्र देने की कृपा करावे। ठीक है, इसके बाद मम पितु स्थानांतरणस्य राज्यादेश प्रतिलिप्य भरताम अवलोकनार्थम संलग्ना अस्ति। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आपको यह लिखना है पूरा प्रार्थना पत्र। सिंपल सा है, इजी सा है, आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बस याद करने की बात है, याद इसको कर लीजिए, बाकी जो है ना फॉर्मेट आपको यही रहने वाला। ठीक है, तो समझ गए, इस तरीके से आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। उम्मीद है कि आपको सभी प्रार्थना पत्रों का फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से है, यह आपको समझ में आ गया होगा। अवकाश के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपका शुल्क मुक्ति, ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप इस लास्ट वाले को भी याद कर लेना, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट ही कहा है, सभी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आधे तो आपका आई गई फिक्स है, या तो अवकाश के ऊपर आ गया, अवकाश के ऊपर 3 है, वो सभी का मैंने आपको अच्छे से पैटर्न बता लिया है, शुल्क मुक्ति और आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ठीक है, आ गया समझ में अच्छे से। ठीक है, यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को जो है वो लाइक तो जरूर कर भी देना, साथ ही साथ 7 बजे और वीडियो आ रहा है तो उसको देखना ना भूले। 7 बजे जो है ना, अच्छा वो भी बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा 6 नंबर का, तो उसको भी जो है ना आप देख लेना। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और साथ ही साथ एग्जाम में फोड़ने की तैयारी भी जो है वो करते रहिए।